जय शिव नारायण। थोड़ा रुकिए रुकिए भैया, थोड़ा रुकिए, एक मिनट, थोड़ा बात सुनिए। जो आपने थंबनेल में देखा है और जो आपने टाइटल पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा रुकिए आप, तो बात सुन के जाइए। थोड़ा मैं कैमरा को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो जय शिव नारायण दोस्तों, आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि दोस्तों अमर होना, जैसे कि मैंने लिखा ना, सतयुग अमर कथा 2040। तो देखिए दोस्तों, हवाई की बात नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान, कोई आत्मा अमर हो सकती है, तो वो आत्मा अजर अमर तभी हो सकती है जब उसके पास एक ह्यूमन बॉडी हो। तभी वो वो परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है। जब आपके पास ह्यूमन बॉडी है, तभी आप कर्म करके अमर बन सकते हैं। यानी कि जो आपकी जीवन है, जो आपका लाइफ है, इसको दोस्तों बहुत ही सीरियस लें, क्योंकि आपका जीवन जो है कोई छोटा मोटा जीवन नहीं है। आपका जीवन अंतराल समय तक, आदिकाल समय तक है। तो आपको अपने जीवन को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अमर आप तभी हो सकते हैं जब आपके पास ह्यूमन बॉडी हो, यानी कि जब इस पृथ्वी लोक पर आप जीवित हों, तभी जो है आप अमर हो सकते हैं। तो अमर होने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप सही काम करेंगे, यानी कि ब्रह्मांड ने हमें यहाँ पे किस लिए भेजा है, ठीक, ब्रह्मांड को हमसे क्या अपेक्षा है। अगर आप उन नियमों को, यानी कि ब्रह्मांड के नियमों को फॉलो करते हैं, उस पे चलते हैं और नेचर से हार्मनी में, धरती से जुड़कर रहते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि मतलब आप अपना विकास कर रहे हैं। और अगर आप विकास कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं, यानी कि आप अमर हो रहे हैं। यानी कि आप अमर हो रहे हैं। इस बात को दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिए। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या हवा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम प्रैक्टिकल, ऑथेंटिक और सत्य के आधारित पर बात कर रहा हूँ, जो हर किसी इंसान को समझ में आती है। कि भाई समझ में भी आता है कि सही बात है। जब तक इंसान जीवित है, तब तक ही कुछ कर्म हो सकता है, तभी उसका कुछ फल मिल सकता है। तो जब तक आप जीवित रहेंगे, तभी तो आप कर्म कर पाएंगे। वो कर्म कौन कौन से? तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि भगवान ने इस संसार की और इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की। तो उन्होंने इसकी रचना खुशी और चरम सुख तथा अपना विकास करें, इस चीज़ों को भोगने के लिए बनाई हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, देख लीजिए। आप पहले कली के नगरी से बाहर आ जाइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वीडियो को, ये कोई वीडियो नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये कोई वीडियो है ही नहीं, ये आपकी आत्मा है। इसलिए वीडियो को स्किप भी बिल्कुल मत करें, एकदम आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ के देखिए, क्योंकि मैं इसमें कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक क्षण आपके जीवन से, हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो मतलब ये सत्य बातें हैं, तो इसको आप बिल्कुल टाइम देना चाहिए और आप अच्छे से इसे सुनिए और समझिए। तो जैसे कि धरती है, ठीक है, और इनके अपोजिट क्या है? आसमान। धरती है और इनके अपोजिट क्या है? आसमान। यानी कि अगर हम देखें, वैसे भी सिस्टम अगर देखें तो कुछ भी सिंगल नहीं है। अगर स्त्री है तो पुरुष है, तो यानी कि सब कुछ डबल तो है ही। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, नीचे पृथ्वी है और ऊपर आसमान, यानी कि हम एक बंद लोक के अंदर हैं। हम एक बंद लोक के अंदर हम कैद हैं, एक नरक के अंदर हम कैद हैं। आप बात को समझ रहे हैं? हम एक नरक के अंदर कैद हैं और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। यानी कि हमें यहाँ से ऊपर के लोकों में, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी सेंटर में है, इसके नीचे 7 लोक हैं और इसके ऊपर 7 लोक हैं, इसके ऊपर 7 लोक हैं। तो कुल मिला के हमारे 14 लोक हैं। पृथ्वी मतलब आप ये समझ लीजिए शिक्षा की नगरी है। ये मतलब यहाँ पे परीक्षा की नगरी है। यहाँ पे आपकी परीक्षा ली जा रही है। आपकी यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है कि क्या आप हाई लोकों में जा सकेंगे। क्योंकि हाई लोकों में जाने के लिए दोस्तों आपको वो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो रिक्वायरमेंट चाहिए जो ऊपर जाने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से उच्च लोकों में, यानी कि अगर आप अमर हो रहे हैं, अगर आप अमर होना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर अमर होने का मतलब यही है दोस्तों कि जो ऊपर के जो लोग हैं, अगर शरीर छोड़ने के बाद आप ऊपर के लोकों में चले गए, यानी कि इस 3D मैट्रिक्स को ब्रेक करके ऊपर चले गए, तब जो है वहाँ पर आपकी मृत्यु नहीं होगी।
आपकी वहाँ कभी भी मृत्यु नहीं होगी। आप वहाँ पे अंतराल समय तक, यानी कि लाखों हज़ारों साल, यानी जितनी आयु उस युग की है उतना मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि आप अनलिमिटेड जैसा ही है, जैसे अनलिमिटेड उतना आपका लाइफ़स्टाइल होगा। तो अगर वो अचीवमेंट, वो लाइफ़स्टाइल और वो सुख सुविधाएँ अगर आपको चाहिए, तो आपको ब्रह्मांड के नियमों को जानना पड़ेगा और उन नियमों को फॉलो करते हुए उन पर चलना पड़ेगा तथा अपना विकास करना पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, जैसे कि अब यहाँ पे कली की नगरी कहाँ है, मैं कली की नगरी का आपको दृश्य भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला ना, इस वीडियो को आप एक आत्मा की तरह देखिए, ठीक है। आप संसार में, मैं खड़ा हूँ और एक आप खड़े हैं, सिर्फ 2 ही व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं और समझ लीजिए मेरी और आपकी बात हो रही है। आप इस संसार से कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए बाहर आ जाइए। जब आप बाहर आएँगे तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे? पंच महाभूत हैं, प्रकृति की सुंदरता है, जीव-जंतु हैं तथा आत्माएँ हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त वहाँ पे फालतू क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा क्या है? कली की नगरी आप देख रहे हैं, घर-कुरिया, सरिया, मतलब घर कुरिया बन रहा है, सरिये का बन रहा है, ईंट का बना रहे हैं, पत्थर का बना रहे हैं, फिर तरह तरह के कारखाने, मशीनें, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब मोबाइल, ये सब चीज़ें उनके द्वारा, मतलब हम इंसानों के द्वारा, हमने ही तो बनाया। बनाया किसने? हमने ही तो बनाया है। ये पैसा ये किसने बनाया? हमने ही तो बनाया है। हमने तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है। यानी कि जब आप सृष्टि से मुँह मोड़ लेंगे, सृष्टि से आप जो है अपना मुख मोड़ लेंगे, अपने उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी ही दोस्तों पंच महाभूतों से जब बना है और उसके प्रति ही हमारा कनेक्शन नहीं है, उसके प्रति ही हमारा सच्चा श्रद्धा और भाव नहीं है, तो मतलब फिर दुविधाएं तो उत्पन्न होंगी ही। हम लोगों ने ही अपने लिए नर्क तैयार किया है। ये नर्क किसी और ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया है। ये नर्क हमने ही अपने लिए खुद तैयार किया है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मच्छर काटते रहते हैं, जंगल में खड़े हैं ना, तो दोस्तों हम लोगों ने ही नर्क यहाँ पे तैयार किया है। तो यहाँ से अगर दोस्तों ऊपर उठना है, ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर उठना है तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अब जैसे मैंने बोला ना कि भगवान ने इसे खुशी और चरम सुख भोगने के लिए बनाया था, और प्राचीन समय में लोग खुशी और चरम सुख तथा चरम सुख अर्थात स्त्री सुख, तो चरम सुख और तथा अपना विकास करते थे और यहाँ से ऊपर हाई लोकों में जाते थे, यहाँ से ऊपर उठते थे। तो प्राचीन समय में ऐसे ही होता था। तो अभी क्या हो रहा है? अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो अभी क्या हो रहा है? जैसे आपको कली की नगरी दिख गई ना, आपने कली की नगरी देख ली, क्योंकि अगर परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, ठीक है, बात को समझिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। अगर परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और जीव जंतुओं की रचना की है, तो परमात्मा ने प्रत्येक सुविधाएं, यानी कि इस ह्यूमन बॉडी को या भी किसी जीवात्मा को या किसी भी जीव को अपने बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, है ना। तो फिर आप ये दिमाग लगाइए, ये कली की नगरी ही तो है, ये नर्क इंसानों ने, यानी कि हम लोगों ने अपने लिए खुद ही तो तैयार किया है, और ये कोलैप्स करेगा, यानी ये नगरी टूटेगी, ये नगरी टूटेगी, क्योंकि जिसकी कोई नींव नहीं है उसका कोई काम भी नहीं है, तो ये नगरी टूटेगी। हाँ, मतलब इंसानों ने जो कुछ भी लेके आया है, जैसे कि टेलीविज़न, इंटरनेट या जो भी है, मोबाइल, जो भी चीज़ें लेके आया, लेके तो वो अपने लिए लेके आया है। जो भी उसकी सारी चीज़ें हैं उसके द्वारा, जो इंसान के द्वारा जो आई हैं, वो लेके तो अपने लिए आए हैं, लेकिन वो डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रही हैं। जैसे कि अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, तो कैसे बात कर रहे हैं? इंटरनेट से बात कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं। तो इंसान लेके तो अपने लिए आया है, लेकिन वो डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रहा है, यानी कि उसमें से डिवाइन का भी काम हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना, साल 2040 आते-आते सतयुग का हमारे दोस्तों पुनः आगमन हो जाएगा। और दोस्तों मैं दिल से कहता हूँ, सतयुग के लिए तैयार हो जाइए। सतयुग का पुनः आगमन हो रहा है, उनके स्वागत के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, तथा अपने विकास के लिए भी जो है धरती से जुड़ जाइए, अपने विकास पर कार्य कीजिए। यहाँ से उच्च लोकों में, यहाँ से हाई लोक में ऊपर उठने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना, कलयुग का जो है ये संधि काल चल रहा है, तो कलयुग का संधि काल चल रहा है, यानी कि कलयुग अपने समापन पर है, कलयुग का संधि काल है। अब इसके बाद घनी रात होगी, फिर बहुत ही घनघोर रात होगी, फिर अत्यंत घनघोर रात होगी, उसके बाद में आएगा उदय सतयुगा 2040। तो दोस्तों उस समय का मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अगर आप अपने पूरे जीवन को, पूरे संपूर्ण जीवन को और ये इस मानवता के, मतलब इनके रहस्य को, और हमें यहाँ पे क्या करना है, उन सभी चीज़ों को अगर आप जान लेते हैं,
और सत्य को और आप स्वीकार कर लेते हैं, अपने जीवन में आप सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, भले ही आप अभी तुरंत कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए आप सतयुग में ही जी रहे हैं। तो आप सतयुग में ही जी रहे हैं, तो आपको 2040 तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों 2040 यानी कि वो समय होगा, यानी कि ये वीडियो अभी आप 2026 में देख रहे होंगे, क्योंकि 2040 आते आते दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कंडीशन कैसी हो जाएंगी। जब तक लोग उगाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं, यानी कि जब तक उगाएंगे नहीं तब तक खा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है संसार में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, लोग संसार में जीवित भी नहीं रह पाएंगे। वो वाली कंडीशन आने वाली है दोस्तों 2040 तक, और वो जीता जागता हमको सब कुछ दिखाई भी पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा जब एक लॉकडाउन लगा, तो जब लॉकडाउन लगा तो दोस्तों तो क्या हुआ था, मैं उसमें से मूल चीज़ बता रहा हूँ, उसमें से मूल चीज़ें क्या हुई थी। जो मूल चीज़ है उसमें वो क्या हुई थी, यानी मृत्यु होना, यानी कि बहुत सारी आत्माएं, यानी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी लॉकडाउन के कोरोना काल में। जो ये लोग बोलते हैं, ये लोग जो बोलते हैं कोरोना काल, लेकिन वो कोरोना मतलब वायरस नहीं है। अगर मैं आपसे सच के प्रोस्पेक्टिव से, सत्य के आधार पर बात करूँ, तो कोरोना कुछ है ही नहीं, यानी कि कोरोना वायरस है ही नहीं। अगर आप वैदिक हैं, अगर आप वैदिक हैं तो आपको पता होगा कि वायरस तो कोई है ही नहीं, कोरोना वायरस कोई है ही नहीं। अगर आप वैदिक सनातन हैं तो आपको पता चल जाएगा कि है ही नहीं ये चीज़। और दूसरी बात, जो ये कोरोना बोल रहे हैं, तो कोरोना वायरस तो खैर है नहीं, ठीक है। तो इस बात को आप पहले समझ जाइए, क्योंकि आप अगर वैदिक है तो आपको पता है कोरोना नहीं है। जैसे कि आपके अंदर धुआं गया या किसी भी प्रकार का धुआं गया, उसका कफ बना, सर्दी बनी उसकी, वो बाहर आया, बस इतना ही है, बाकी कोरोना नहीं है। उसमें मेन चीज़ क्या हुई दोस्तों, जो लोगों की जो मृत्यु हुई, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है जनता के सामने कि ये क्या हो रहा है। सामान्य दिनों में लोग सबकी मृत्यु होती है, सामान्य दिनों में जैसे भी मृत्यु होती है वो तो चलो मानसिकता लोगों की बना दी गई है, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दूसरा, उस काल में अधिक संख्या में बहुत तेज़ी से लोग मरे थे, तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई इतने लोग क्यों मर रहे हैं। तो इसलिए उसको मतलब उसको बैलेंस करना था उन चीज़ों को, कि लोगों को ऐसा ही लगे कि हाँ ऐसे हो जाता है, ऐसा सब कुछ होते रहता है, ऐसा लोगों को लगे तो मतलब कोई बीमारी बता देते हैं कि इसकी वजह से लोग मर रहे हैं। और हमारी बात तो पता है, क्योंकि कली राजा ने लोगों की मानसिकता, लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग इस प्रकार से की है कि मतलब उनको वैसा ही लगे कि ये तो होता ही रहता है। तो कोरोना नहीं था, ठीक है। तो मतलब उसको कवर करने के लिए, बातों को कवर करने के लिए, हमारे ऊपर प्रश्न ना कोई खड़ा कर दे, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कोरोना बता दिया, ठीक है। और दूसरी बात, झगड़ा हो रहा है देश विदेशों में, जो झगड़ा हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उसमें भी ये लोग क्या बोलते हैं, उसमें भी ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग बात कर ली, आपस में बातचीत हो गया, दोनों देशों का, विदेशों का आपस में दोनों पक्ष में बैठ के बातचीत हो गई है, सब जो एक दूसरे की शर्तें मान गए हैं, अब कोई बात नहीं। 4-6 महीने बाद फिर वही हो जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये चीज़ें कभी रुकने वाली नहीं है, और ये महाप्रचंड ले सकती हैं, ये चीज़ें महाप्रचंड रूप ले सकती हैं। जो अभी आपको नॉर्मल लग रहा है, 4-6 महीने बाद फिर शुरू हो जाता है, जैसे युद्ध जो देश विदेशों में युद्ध चल रहा है अभी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है, प्रचंड रूप तो लेगा ही लेगा, जब मचेगी त्राही त्राही जैसे कि बस्ती। देखिए दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, और इस पूरे वीडियो पर मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान है, आप धारण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसमें मेरा कुछ नहीं है, वो आपका इच्छा है, वो आपका विषय है, और वो आपका निर्णय है, और वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मतलब मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों प्रचंड रूप लेंगी। तो जैसे कि लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, विदेशों में लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है, कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, तो ये सब चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये लोग लोगों को सामान्य लगे, यानी कि अगर उसमें मूल चीज़ देखें तो चाहे विदेशों में झगड़ा हो रहा है, चाहे आप कोरोना काल ये लोग बता दे लगा था, लेकिन उसमें जो मूल चीज़ है वो क्या हुई, यानी कि लोगों की मृत्यु हुई। आप बात को समझ रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है, और ये नर्क लोक है, और ये शिक्षा की नगरी भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें शिक्षा सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, रियलिटी क्या है, सत्य क्या है। इसलिए आप उन सब वीडियो के पीछे मत भागिए, मतलब कुछ भी देखे जा रहे हैं, अपने टाइम नहीं है, टाइम नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए इतना मनोरंजन का टाइम नहीं है। मनोरंजन आप प्रकृति में करिए, आपको मनोरंजन करना है प्रकृति के अंदर करिए, प्रकृति के भीतर कर दिए, ब्रह्मांड के नियमों के तहत चलिए, उसमें आप जो है मनोरंजन कीजिए, उसमें भी बहुत आनंद है। जैसे मैंने बोला खुशी, तो खुशी आपको कैसे मिलेगी, जब आप सही काम करेंगे, सही शुद्ध भोजन खाएंगे, तो ही आपको खुशी मिलेगी। चरम सुख, तो चरम सुख किससे प्राप्त होता है, तो जब वो कार्य करेंगे,
तभी तो आपको खुशी और चरम सुख मिलेगा। मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसमें आप समय व्यतीत कीजिए और उसमें ध्यान लगाइए। और दोस्तों, जीवन जैसे कि मैंने बता दिया बहुत विशाल है, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे आपको वीडियोस आ जाएंगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी वीडियो सच हैं या जो लोग भी बोल रहे हैं सब लोग सच ही बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है उसमें से, लेकिन कुछ बातें सच हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो है आपके शरीर छोड़ने के बाद भी आपका मतलब आपका अस्तित्व है, आपका जीवन है, आपका शरीर छोड़ने के बाद भी। तो आप ऐसा ना सोचें कि आपका जो है जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 14 लोग हैं, 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। और हाई लोकों में अगर आप एक बार चले गए तो फिर आपको नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आराम से आप सुख सुविधाएं भोगिए। ऐसे तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड के नियम जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ब्रह्मांड के नियम यानी कि ब्रह्मांड आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने आपको यहाँ पर जन्म दिया है, तो ब्रह्मांड आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। नंबर 1, सबसे फर्स्ट वन, यानी कि अपने बॉडी का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, अपने बॉडी का ख्याल रखना। इसके बाद आता है नंबर 2, यानी कि जब आप अपने बॉडी का ख्याल रख रहे होते हैं, बॉडी का ख्याल कैसे करना है, बॉडी के साथ में क्या करना है, वो हमने चैनल के ऊपर बताया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो बॉडी का हमें ख्याल रखना है। नंबर 2, फिर इस बॉडी को चलाने के लिए खाद्य पदार्थ, भोजन, दाना पानी, अनाज, फल फूल, सब्जियां, ये सब चीज़ें, और कपड़ा लत्ता, घर कुरिया, और संसार में सर्वाइव करना, संसार में जीवित रहना। कुल मिला के यानी कि भोजन पानी अपना भोजन पानी और इस संसार में जीवित रहना। नंबर 2 जो एक के बाद आता है, यानी कि पहले आपको अपना बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, जब आप अपनी बॉडी का आप ख्याल रख रहे हैं तब उसके बाद नंबर आता है 2, यानी कि खाना पानी और इस संसार में जीवित रहना और संसार की हर परिस्थिति से डील करना, संसार से निपटना। यानी कि जैसे कि बहुत से लोग जो गलत काम कर लेते हैं, यानी कि अपने शरीर को जो त्याग देते हैं, मैं समझ सकता हूँ उनके ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी, मैं दिल से समझ सकता हूँ। लेकिन मैं दिल से ये भी बात कहूँगा कि वो सही नहीं है, वो कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें जो जीवन मिला है, समझ लीजिए कि एक मौका है कि इस जीवन में आप जो है अजर अमर हो सकते हैं, इस मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ है कि आप मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, आपका जन्म मरण ही समाप्त हो जाएगा, आप खुशियाँ अंतराल समय तक खुशियाँ और चरम सुख भोगेंगे। तो दोस्तों, अगर वो चीज़ आपको चाहिए तो आपको इस संसार से निपटना तो पड़ेगा ही, और अपने चीज़ों पे चलना पड़ेगा जो ब्रह्मांड के नियम हैं, ठीक है। तो नंबर 2 हो गया ये कि आपको अपने आप को संसार में जीवित रखना है और भोजन पानी, ठीक है, ये सब। अब 2 के बाद आता है 3, जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तब आपका आता है आध्यात्मिक विकास, यानी कि अपना विकास करें। तो आप अपना विकास कैसे करेंगे, जब आपको पता होगा, क्योंकि विकास तभी हो सकता है जब आप सही काम कर रहे हों, ठीक। अपना विकास करें और आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। यानी कि आपका व्यवहार कभी भी डिमांड का नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए, कोई भी मांग नहीं होनी चाहिए। परमात्मा से, नेचर से, डिवाइन से, पंच महाभूतों से आपकी कोई आपको कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आपको बस कर्म करना है, आपको बस अपने विकास पर केंद्र लगाना है, आपको अपने विकास पर ध्यान देना है, और जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरत होगी वो खुद देंगे। यानी कि जैसे रावण थे, जब उन्होंने तप किया तभी जाके उनको इतनी सारी शक्तियाँ मिली, इतनी सारी वरदान मिले। तो तप यानी कि जैसे कि आपका व्यवहार, यानी कि जो है आपका एटीट्यूड, वो कैसा होना चाहिए, नमन, सेवा और स्तुति का, नेचर के प्रति, डिवाइन के प्रति, पंच महाभूतों के प्रति, परमात्मा और अन्य दैवीय शक्तियों के प्रति, तथा जो भी हमसे उच्च और हायर आत्माएं हैं उनके प्रति, और सभी आत्माओं के प्रति, ठीक है, सभी आत्माओं के प्रति और सभी जीव जंतुओं के प्रति, सभी के प्रति आपका व्यवहार बहुत ही सेवा भाव का होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि के कण कण के प्रति, इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण के प्रति आपका व्यवहार नमन, सेवा और स्तुति का होना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझ गए। तो आपको कैसे नमन करना है, कैसे स्तुति करनी, तो मुझे आपको पहले जानना पड़ेगा ना, आप कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं, तो यानी कि जब आप विकास कर रहे होते हैं, तो विकास आपका कैसे होगा, जब आप सही कर्म कर रहे हैं। तो सही कर्म यही है दोस्तों, शुद्ध खाना खाइए, मांस न खाएं, शुद्ध खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए, ठीक। और
ग्राउंडिंग कीजिए, यानी कि धरती पर नंगे पाँव कुछ समय चलना, धरती के ऊपर नंगे पाँव कुछ समय चलिए, क्योंकि हर समय जूते चप्पल मत पहनिए, क्योंकि जहाँ पर आपके पाँव को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे आप नंगे पाँव चलिए और धरती पर ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। और इसके बाद आता है जैसे कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें आप ग्राउंडिंग कैसे करेंगे, तो अगर आपके उधर हमेशा ही बहुत अधिक सर्दी रहती है तो वहाँ पे पेड़ों को आप छू सकते हैं, पेड़ों को आप टच कर सकते हैं, तो उससे भी मतलब आपकी ग्राउंडिंग जो है हो जाएगी। उसके बाद है बॉडी पर कंट्रोल, बॉडी पे कंट्रोल यानी कि सेंटरिंग करना, यानी कि सेंटर में रहना, यानी कि आप सीधे खड़े हो जाइए, ठीक। आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए और गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए और मुख के बीच से बोलना है, यानी कि मुंह के बीच से आपको बोलना है, ठीक है, मुंह से, यानी कि मुंह के बीच से आपको बोलना है। तो ये मतलब जो मुंह के बीच से बोलना है, और जब आप सेंटर में हैं, आपका रीढ़ की हड्डी सेंटर में है, तो इसका मतलब है आप एक सेंटरिंग, एक आप मेडिटेशन, तो आप एक योग ही कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक जीवन, जब तक आपका जीवन है तब तक आपको करना है। ऐसा नहीं कि कुछ समय किया फिर कुछ समय नहीं किया। आपको रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रखनी है, उसमें क्या समस्या है, आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख सकते हैं, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से मतलब मेरा दोस्तों ये इतना इतना ही है, मतलब आप अपने कार्य कीजिए, आपके जो भी निजी कार्य हैं, जो भी आप अपने शरीर को चलाने के लिए जो भी कार्यक्रम करते हैं या अपने ग्रुप को चलाने के लिए जो भी आप काम करते हो आप कार्य करें। कार्य करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कार्य ना करें, बशर्ते आपको अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना, उसको ज़्यादा तोड़े मरोड़े ना, उसको ज़्यादा परेशानी ना पहुँचाए अपने कमर को, ठीक है। दूसरा जो लोग जो जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो हाथ को मोड़ रहे हैं, पाँव को मोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो दोस्तों वो भी गलत है, ठीक है। क्योंकि आपको जब जैसा जितना मैंने बताया ना, जब आप सेंटर में हैं, यानी कि जब सेंटरिंग करें तो आप एक मेडिटेशन ही कर रहे हैं। अब इसके अलावा वो सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उसको वो सब आप करने से अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आप वैसे नुकसान ही पहुंचा रहे हैं अपनी बॉडी के साथ में, ठीक है। तो वो सब ज़रूरत नहीं करने की, जो मैंने बोला इतना ही, सिर्फ यही काफ़ी है, यही आप करें। जब आप ये कर रहे हैं तो आप एक मेडिटेशन ही कर रहे हैं। अब अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो इसका मतलब है 90 से 95% तक आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। इसका फ़ायदा ये है कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे 90 से 95%। और 5% अगर फ़िलहाल आप कभी बीमार पड़ भी जाते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद है, और उसके लिए ऑलरेडी हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ दोस्तों उपलब्ध हैं। लेकिन हमें धरती में आना पड़ेगा ना, धरती से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। वो सेंस कहाँ से आएगी। अब हम सोचे कि धरती पर ना आए, बस ऐसे सब कुछ पता चल जाए, तो ऐसा दोस्तों नहीं हो पाएगा, आपको धरती पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए ये चीज़ें थी। तो दोस्तों यही है कि जब इंसान कोई बीमार पड़ भी जाता था तो भगवान ने सब कुछ यहाँ पे सुविधाएं करके रखी है, ठीक है। तो उसका यही फ़ायदा, यानी कि आपको सेंटर में रहना है, आपको सेंटर में रहना है, ठीक। खाना पानी घर कुड़िया और अपना जो है जीवित रहना है, उसके बाद में अपना विकास के लिए काम करना है। तो चरम सुख, दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे चरम सुख है। तो चरम सुख को मैं जो है आपके सामने रखने से पहले मैं एक कहानी आप सुन लीजिए। कहानी नहीं, पहले मैं चरम सुख का थोड़ा बड़ा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जो हमारे कृष्ण भगवान थे, उनका कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। जो हमारे दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनका भी कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। जो हमारे देवों के गुरु हैं गुरु बृहस्पति, उनका भी कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। और जो हमारे श्री हरि नारायण हैं, उनका तो आप देख ही रहे हैं, हर समय स्त्री संग चल रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे कि आप इस पृथ्वी लोक में हैं, ठीक, जैसे कि मैंने बोला ना, धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं, उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में हमारा विकास हो रहा है। आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, बात को ध्यान से समझिए। धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं, उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए, हमारा विकास हो रहा है। अब यहाँ पे सभी आत्माओं की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जितनी भी आत्माएं हैं, यहाँ पे जितने भी इंसान हैं, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, सभी लोगों की, जितने भी लोग हैं। तो उनका उनका आपस में, यानी कि मेरा और आपका आपस में क्या संबंध है, गुरु और शिष्य का, बस इतना ही संबंध है। यानी कि एक आत्मा का एक दूसरे के आत्मा का एक दूसरे का संबंध, मतलब समझ गए ना, हम सभी का संबंध जो है केवल और केवल गुरु और शिष्य का है। फिर चाहे आप वो पिता हों और चाहे आप माँ ही क्यों ना हो, तो भी आपका रिश्ता या संबंध
या रिलेशनशिप, कुछ भी आप कह लीजिए, वो केवल और केवल शिष्य और गुरु का ही है। क्योंकि धरती हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं, इस बात को समझिए। और आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। मैं कोई नहीं होता कि मतलब मैं आपका समय तय करूँगा या आपका जीवन तय करूँगा कि आपको अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है। ये आपके ऊपर है, ये आपका विषय है। तो मैं यही भी बता देता हूँ कि ब्रह्मांड के नियम, यानी कि मतलब आप पहली बात तो आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर्म कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला ना, यहाँ पे जो है शिष्य और गुरु का ही नाता है, एक दूसरे का जो रिश्ता है वो केवल और केवल शिष्य और गुरु का ही है। और दूसरा नियम ये है कि मतलब मैं आपके ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु किसी के ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकता। यानी कि एक स्त्री एक पुरुष के ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकती, और एक पुरुष एक स्त्री के ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आत्माएं यहाँ के सृष्टि के सुंदरता, यानी कि जो सृष्टि की सुंदरता है, यानी कि ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, अनाज फल फूल सब्जियाँ कुछ भी है, आप उनके ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते। मेरे कहने की बात को आप पहले समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। स्वामित्व स्थापित करने से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि किसी के पास 50 बीघा है, किसी के पास 1 लाख बीघा है, और किसी के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, बात को समझ गए आप। अब मेरे पास तो ज़मीन नहीं है, लेकिन मेरे पास घर है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे, जब आपके पास ज़मीन ही नहीं है तो आपको ज़मीन का मोल क्या पता, आप ये बात कहेंगे। लेकिन उसका सीधा सा जवाब दोस्तों ये है कि ज़मीन कभी आपकी थी ही नहीं, और ना ज़मीन कभी मेरी थी, और ना ज़मीन कभी मेरा था, और ना ज़मीन कभी आपका था। तो कहने का मतलब ज़मीन, धरती, यानी कि ये साधन है, एक माध्यम है हम सभी आत्माओं को जीवित रखने का, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ये सब साधन है। यहाँ से आपको भोग के और सही काम करके यहाँ से ऊपर उठना है और हाई लोकों में जाना है। तो जितने भी लोगों के पास 50 बीघा, लाख बीघा या है, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग छोड़िए और सभी को आप आमंत्रित कीजिए, सभी को बुलाइए, सब लोग उगाएं और सब लोग खाएं, और सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहें। क्योंकि जो अयोध्या बोलते हैं, तो अयोध्या का मतलब क्या है, जैसे कि संस्कृत के शब्द के अंदर ही अयोध्या है, आयुध, 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 यानी कि कोई ऐसा स्थान जो गुरुकुल हो सकता है, एक शिक्षा की नगरी हो सकती है, या कोई शिक्षक पाठशाला हो सकती है। तो इस प्रकार से कुछ हो सकता है, कोई गांव भी हो सकता है। तो जहां पर सभी लोग बहुत ही हार्मनी में और ब्रह्मांड के नियमों का पालन करते हुए, और उन्हें ये भी पता रहे कि यहाँ पे हमारा रिश्ता क्या है, यानी कि हमारा यहाँ पे नाता क्या है गुरु और शिष्य का, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही हार्मनी में, बहुत ही प्रेम मोहब्बत से मिलजुल कर रहते हों, और वहाँ पर किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में युद्ध की परिस्थिति ना हो, उसे बोलते हैं अयोध्या। तो मैं तो यही चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख बीघा या 1 करोड़ बीघा, कितना भी बीघा है, कितना भी ज़मीन है, मैं तो यही चाहूँगा उसमें से अपना स्वामित्व तो हटा लेना चाहिए, और सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहिए कि सब लोग आएँ, मिलजुल के लगाएँ और खाएँ। मैं यहाँ पर बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब उसमें लोग लगा के फिर बिजनेस ही करने लग जाएँ, मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आप उतना अपना वो स्वामित्व वहाँ से हटा लेंगे तो कितने लोग वहाँ पे जी खा पाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत से लोगों को कष्ट हो रहा है, इस समय बहुत से लोगों को कष्ट हो रहा है ज़मीन की वजह से। इसलिए आप करेंगे तो आप ये अच्छा है, स्वामित्व आप हटा लेंगे तो ठीक बात है। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे बोला ना, स्वामित्व तो मतलब आप नहीं कर सकते, भले ही आपने करके रखा हो या आप हटाना ना चाहते हो, या आपको मेरी बात ना माननी हो, तो वो आपका भी इच्छा है। जैसे मैंने बोला ना आपको, वो आपकी इच्छा, आप माने चाहे ना माने। लेकिन दोस्तों जो सच है वो सच है, वो जो सत्य है वो सत्य ही है। तो प्राचीन समय में, जैसे कि मैं सत्यता बताऊँ, सत्य क्या है, और वही 2040 तक होने वाला है।
यानी कि 2040 तो पूरा गेम खेल लेंगे। जैसे परमात्मा ने, डिवाइन ने जो बोला है, उनकी बात का दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। जो डिवाइन है यानी कि जो कल्कि भगवान पीटी, यानी कि जो नारायण भगवान के हमारे अवतार ही हैं, कल्कि भगवान भी हमारे बीच ही अवतरित हैं, कल्कि भगवान पीटी। तो मतलब जो उन्होंने बोला है तो मतलब वो समझ लीजिए पूरा क्लियर कट है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है। तो चरम सुख जैसे मैंने बता दिया आपको कि हमारा रिश्ता क्या है, धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता है, उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में दोस्तों हमारा विकास हो रहा है। तो चरम सुख, तो जैसे कि चरम सुख मतलब इसमें एक समस्या हो सकती है आपको कि जैसे शिशुपाल, तो इसको इसके साथ में मिला के बात करें तब आपको समझ में आएगा। मतलब स्त्री सुख, स्त्री का जो चरम सुख है उसको, और शिशुपाल के कॉन्सेप्ट को, इन दोनों चीज़ों को मिला के मैं बात करता हूँ आपके साथ में। तो जैसे स्त्री सुख है, जैसे जो चरम सुख है, क्योंकि भगवान ने इस ब्रह्मांड को चरम सुख भोगने के लिए तो बनाया ही है, वो खुद ही बोले हैं। और मैंने कृष्ण भगवान का, शुक्राचार्य भगवान का, देव शुक्राचार्य गुरु का और बृहस्पति गुरु का और नारायण भगवान का मैं सैंपल आपको समझा चुका हूँ, तो उससे आपको समझ में आता ही होगा। तो जो स्त्री सुख है और शिशुपाल है, इसका थोड़ा सा कनेक्शन कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि शिशुपाल भी कलयुग का एक हिस्सा ही है। ठीक है, शिशुपाल कलयुग का ही एक हिस्सा है, क्योंकि कलयुग में कैसे हमारे बीच में कैसे मौजूद है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारा भारत है, तो अधिकतर हमारे भारत में क्या होता है, शादियाँ, और अधिकतर यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे ही पाल रहे हैं। अधिकतर लोग यहाँ पे बच्चे पाल रहे हैं, या जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो अब बच्चे पाने की कामना रखते हैं कि बच्चे कैसे पाऊँ, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि समाज की भी मानसिकता इसे कली नगरी के द्वारा इसे रच दी गई है कि अगर वो ये काम ना करे तो उनको अजीब सी बेचैनी होने लगे, है फिर क्या होगा, अगर हम बच्चे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, समाज हमें क्या कहेगा, और फिर हमारा बुढ़ापा आएगा, तो ये तो जब बुढ़ापा आएगा हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, हमको कौन दाना पानी की व्यवस्था करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं। तो ये सब बातें आपकी चीज़ में आने लगती हैं, ठीक है, स्वाभाविक है, क्योंकि कली नगरी के द्वारा हमारे इंसानों की माइंड प्रोग्रामिंग इस प्रकार से कर दी है कि वो हर वो कार्य वो इंसान करे, यानी कि हम आत्माएं हर वो कार्य करें अपने मन से, अपने स्वेच्छा से करें जो वो हमसे करवाना चाहता है। ठीक है, और वही हम लोग कर रहे हैं। मैंने भी एक किया है, मैंने भी, मतलब हमारे पास भी एक बेटी है, लेकिन इसके बाद मैंने सच के ज्ञान को जानने के बाद में सब कुछ मैंने बदल लिया है, वो अभी आपको बताते हैं। तो बच्चे पालना, जबकि हमारा काम बच्चे पालना नहीं है, जैसे मैंने बोला ना चरम सुख भोगना, तो चरम सुख अगर आपको स्त्री सुख भोगना है, या किसी स्त्री को पुरुष सुख भोगना, या किसी स्त्री को पुरुष सुख भोगना है, या किसी पुरुष को स्त्री सुख भोगना है, या वो चरम सुख भोगना है जो आप अभी भोगना चाहते हैं, या मान के चलिए दोनों ऑप्शन को अगर हटा देते हैं तो अगर उस चरम सुख को आपको भोगना है तो आप उसको किस प्रकार से भोगेंगे। तो बच्चे जैसे पालना, तो बच्चे पालना, स्त्री की संरचना को पहले आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन से अंग में क्या क्रिया करें और उसकी हमें क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। ठीक है, तो उतना आपको जिम्मेदार होना चाहिए। तो जब आप कौन सा काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इससे मुझे क्या फल मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि चरम सुख भोगना और बच्चे पैदा करना अंतर है, इसमें आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये है कि आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, यानी कि आप अगर बच्चे पैदा करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं शिशु पालने की, यानी कि शिशुपाल। तो आप बच्चे पालने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जबकि वो हमारा काम नहीं है। हमें बच्चे पालने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा गया है, हमें यहाँ पे बच्चे पालने के लिए नहीं भेजा गया है। इसके विपरीत हमें चरम सुख भोगने के लिए भेजा गया है। स्त्री सुख कह लीजिए या पुरुष सुख कह लीजिए, यानी स्त्री और पुरुष जो सुख भोगते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो भोगने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तथा खुशी भोगें, तो खुशी किससे मिलेगी, जब आप सही चीज़ करेंगे, यानी कि जब आप चरम सुख करते हैं। जब आप चरम सुख भोगते हैं तो आप किस लिए भोग रहे होते हैं, आपको उससे खुशी मिलती है ना, आपको उससे सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि प्राप्त होती है ना, तभी तो कोई इंसान चरम सुख भोगता है। या बच्चे पालने के लिए भोगता है, किस लिए, खुशी के लिए। आप खुशी के लिए भोग रहे हैं, लेकिन आप खुशी के लिए भोग तो रहे हैं, लेकिन आपको भोगने का तरीका भी पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को भोगूं जिससे मुझे बच्चे ना पालने पड़े, यानी कि मुझे शिशु ना पालने पड़े। शिशुपाल,
अब आपके अंदर ये सब कुछ बातें समझ में आ गई। तो ऐसा है, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो है शिशुपाल का। तो प्राचीन समय में दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे ब्रह्मांड के मैंने नियम बताए, पृथ्वी एक साधन है और यहाँ आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी वस्तु पे दोस्तों आप अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकते दोस्तों। ये साधन है, ये जीवन, हमें ये जीवन ही हमारा साधन है, ये जीवन ही हमारा साधन है। ये बॉडी भी हमारा साधन है। छोड़ जाना एक दिन इसको, आप लेके तो जा नहीं पाएंगे। अगर आप ये कहें कि आपका, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वामित्व, तो स्वामित्व यानी कि आपका कब्जा तो इस बॉडी के ऊपर भी नहीं है। अब इस सत्य को अगर आप स्वीकार कर लिए, तो समझ लीजिए कि आप कली की नगरी से बाहर आ गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ज़मीन पे या किसी इंसान पे या किसी भी वस्तु पे प्रकृति की कब्जा आप नहीं कर सकते, या किसी स्त्री पे या किसी पुरुष पे कब्जा, स्वामित्व यानी कि आप उसके समय को नहीं बता सकते कि आप अपना समय कैसे बिताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप किसी को भी या मैं किसी को भी ये नहीं, मैं उसका समय नहीं तय कर सकता कि वो आत्मा, वो इंसान, वो व्यक्ति अपना जीवन कैसे बिताएगा। मेरा सिंपल सा यही बात है, आप नहीं तय कर सकते और ना ही मैं तय कर सकता हूँ। तो उनकी इच्छा है, सभी आत्माओं की यहाँ अपनी इच्छा है, वो अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। आप लोग यहाँ पे स्वतंत्र हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, जो यहाँ पे फैमिली यानी कि जो प्राचीन समय में, अभी आगे तो वैसे ही होने वाला है, और अभी वर्तमान में कहीं कहीं ऐसा अगर आप देखेंगे तो हो भी रहा होगा, वैसा हो रहा होगा अभी वर्तमान समय में। और भविष्य में यानी कि भविष्य में 2040 तक आते आते वो चीज़ें होंगी। तो प्राचीन समय में दोस्तों, प्राचीन समय में ऐसे था कि सभी लोग स्वतंत्र थे, किसी के ऊपर किसी का भी कोई स्वामित्व तो नहीं था। सब लोग अपना मिलजुल के रहते थे, ग्रुप में काम करते थे। फैमिली को मतलब एक ग्रुप के नज़रिए से, एक ग्रुप के दृष्टिकोण से देखा जाता था एक फैमिली को। तो सब लोग ग्रुप में रहते थे, मिलजुल के रहते थे, उगाते थे, खाते थे, अपना विकास करते थे तथा खुशी, चरम सुख यानी चरम सुख भोगते थे, तो मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, चाहे कोई आप माँ है, चाहे वो कोई पिता है, आप पिता हैं, तो रिश्ता तो वही है, रिश्ता तो केवल गुरु और शिष्य का ही है। आप बात समझ गए। तो शिशुपाल का भी कॉन्सेप्ट हमने जो ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अयोध्या की भी बात हो गई। तो अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा मतलब, इसको भी बात कर लेते हैं। अश्व यानी घोड़े, थामा यानी थामना, घोड़े थामना। किसके घोड़े थामना? आत्माओं के मन के घोड़ों को थामना, इसका मतलब ये है। क्योंकि अगर आत्माओं ने, हम इंसानों ने अपने मन के घोड़ों को नहीं थामा दोस्तों, तो हम फिर यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जीवन एक आपको मौका मिला है, अगर आपने यहाँ पे वो काम नहीं किया तो फिर समझ लीजिए बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, और ये मौका फिर आपको क्या तक कब मिले। तो इसलिए अपने जीवन को समझना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा का मतलब वही है। सब कुछ देखिए, सब कुछ दोस्तों आपके पास ही है, आपके अंदर ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे पवन देव को आप ढूंढते हैं अगर, तो पवन देव आपके अंदर है, अग्निदेव आपके अंदर है, जल देव आपके अंदर है, वायु देव आपके अंदर है, भूदेवी आपके अंदर है, आसमान आपके अंदर है। तो सब पंचमहाभूत आपके अंदर तो है ही है, देवी शक्तियाँ। तो वो देवी शक्तियाँ आपके अंदर है ही, यानी कि जब पंचमहाभूतों से आपका शरीर बना है, तो आप तो वैसे ही अजर अमर है, यानी कि आत्मा तो वैसे ही अजर अमर है। पहले समझना पड़ेगा बात को, ठीक है। तो पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, तो हमारा आत्मा जो है अजर अमर है, और पंच महाभूत कभी ख़त्म नहीं हो सकते। यानी धरती, आसमान, वायु, अग्नि, जल, पंच महाभूत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा। मैं इसमें से कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का बहुत से बड़ा रहस्य का बात कर रहा हूँ, बताइए। तो रहस्य तो यही है ना, आपको तो ये बात समझना पड़ेगा ना, यही रहस्य है और यही सत्य भी है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर जब पंच महाभूतों से बना है, तो हमारा आत्मा तो ख़त्म हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये, इससे ही मालूम पड़ता है कि हाँ, इसके बाद तो भी हमारा लाइफ होगा। तो हमारा लाइफ इसके बाद भी हमारा लाइफ है।
ऐसा नहीं कि हमारा लाइफ इसके बाद है ही नहीं, तो हमारा लाइफ इसके बाद भी है। तो दोस्तों वही बोल रहा हूँ मैं, बॉडी रहते वो सारी चीज़ें सब करनी पड़ेंगी, तभी हम अमर हो सकते हैं। और ये जैसे कि अश्वत्थामा का भी हमारी बातें हो गई, अश्वत्थामा की हो गई, और अयोध्या की बातें हो गई, शिशुपाल की बातें हो गई, और जैसे सेंटरिंग में रहना उसकी बातें हो गई, और सेंटरिंग में रहना खाना पानी घर कपड़ा, यानी कि संसार में जीवित रहना, भोजन पानी और संसार में जीवित रहना, तथा अपना विकास करना। यानी कि विकास तभी आपका हमारा हो सकता है जब हम सही काम कर रहे हों, जब हम सही कर्म कर रहे हों, तभी। यानी कि जो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार है वो कार्य अगर हम कर रहे हैं तो मतलब हम सही पथ पर चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब दोस्तों और क्या बातें करें, जैसे कि आपको जैसे मैं सेंटरिंग करने के लिए बताया ना, सेंटरिंग करने के लिए तो हमारे बॉडी के अंदर दो भाग हैं, हमारी बॉडी के अंदर, लेफ्ट और राइट दो भाग हैं, दो भागों से जुड़कर हमारी बॉडी बनी है। तो सेंटरिंग मतलब दोस्तों वही सेंटर में रहना, केंद्र में रहना। तो जब आप वो चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि जब सेंटर में आप रह रहे हैं, आपका मुंह सीधा है, आप गर्दन के मुंह के बीच से बोल रहे हैं, तो मतलब उच्चारण, आप उच्चारण सही कर रहे हैं। यानी कि जब आप मुंह के बीच से बोल रहे हैं तो आप उच्चारण सही कर रहे हैं, डिक्शन सही कर रहे हैं। और जब आपकी कमर की हड्डी है तो आप सेंटर में हैं। तो ये मतलब दोस्तों ये योग ही है और ये तप ही है, ठीक है। तो यही जब आप करेंगे सभी चीज़ें तभी आपका विकास संभव है। तो जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो मतलब अपना विकास ही कर रहे हैं। तो ये बातें तो हो गई। और दूसरी बात ये कर लेते हैं, जैसे कि जो मतलब ये हमारे जो आसमान है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा बैठ के मैं करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, थोड़ा करके दिखा देते हैं आपको। हाँ वीडियो चालू है, सही है। देखिए दोस्तों मैं जंगल में बैठा हूँ धरती के ऊपर, ऐसे आपको बैठ जाना है, ठीक। आराम से ऐसे आपको बैठ जाना है, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। आराम से ऐसे आपको बैठ जाना है और गर्दन को थोड़ा पीछे लेके जाना है। और आपको क्या बोलना है, आ, लंबे स्वर में, जैसे अभी मैं बोलूँगा आ। फिर आपको गर्दन को ऐसे कर लेना है, फिर आप लेके जाके भी थोड़ा सा पीछे आ। फिर आपको गर्दन को इस तरह से फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। रिलैक्स होने के बाद में फिर आपको ऐसे ही आ, इस प्रकार से आपको करना है। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है जब आप बोल रहे हैं तो आप किनको आ बोल रहे हैं, आसमान तत्व को। यानी कि आसमान जो है, जो हमारे आसमान यानी कि जो हमारे पिता हैं वो चारों तत्वों के स्वामी हैं, ठीक है। आपको बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। जो आसमान है वो हमारे चारों तत्वों के स्वामी हैं। तो जब वो आपके अंदर आएंगे, यानी कि जब आसमान तत्व आपके अंदर आएंगे, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर जो भी मिसबैलेंस होगा, यानी कि जैसे कि आपको पता है जो भी आपके अंदर, अभी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो भी आपके अंदर पानी की कमी होगी या आग की कोई दिक्कत होगी या वायु की कोई दिक्कत होगी या फिर भूमि की कोई दिक्कत होगी, तो उसको वो संतुलित करेंगे, वो संतुलन बनाने में आपकी मदद करेंगे। इसका मतलब ये है। तो संतुलन मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए जब आप बीमार पड़ते हैं, जैसे आप बीमार कब पड़ते हैं, पहले सुन लीजिए। हमारा बॉडी पंच महाभूतों से बना है, इसमें से आप आसमान को निकाल दीजिए और इसमें से आप भूमि को भी यानी कि धरती को भी निकाल दीजिए, क्योंकि इन दोनों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इंसानी बॉडी को कोई भी समस्या नहीं है। अब क्या बचा, तीन चीज़ें बची, यानी वायु, अग्नि और जल। जब इसी तीन चीज़ों का हमारे बॉडी के अंदर मिसबैलेंस होता है तभी तो हमारे शरीर में कुछ प्रतिक्रिया होती है, यानी बुखार होना या सिर दर्द होना या कुछ भी अन्य प्रकार की बीमारी
कुछ भी होना, इस प्रकार की बीमारी कुछ भी होना, तो उसका मतलब यही है कि इस प्रकार की कोई भी बीमारी होना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब, क्योंकि हमारा संबंध दोस्तों जब धरती से है ही नहीं, हमारा संबंध जब धरती से है ही नहीं, तो हमें जड़ी बूटियाँ कैसे मिल पाएंगी, वो भी आगे बताएंगे अभी आपको। तो उसके लिए जड़ी बूटियाँ, उसके लिए अभी आपको बताते हैं आगे, तो सुनिए बात को ध्यान से, क्योंकि मैं भी कभी कभी बात करते करते तो सब भूल जाता हूँ, इसके लिए आप बुरा मत मानिए। हम क्या बात कर रहे थे अभी ये, क्योंकि बात थोड़ा सा बहुत लंबे करते करते बहुत लंबा, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं कोई एडिटिंग करता नहीं हूँ, तो मैं कोई एडिटिंग तो करता नहीं हूँ, मतलब मैं कैमरा चालू करता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ और सामने से बोलता हूँ, क्योंकि उसमें बोलने में क्या दिक्कत है, जो सच है, क्योंकि आपको इस सच को, जो मैं सत्य बता रहा हूँ, आपको सत्य को रियल लाइफ में स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको इस सत्य को रियल लाइफ में ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए एडिट करने का क्या फ़ायदा है, एडिट करो, कैमरा लगाओ, उसमें तरह तरह की म्यूज़िक डालो, वो सब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि रियल लाइफ तो ऐसी है ना। अगर मैं आपसे बात करूँ तो रियल लाइफ कैसी है, तो रियल लाइफ तो ऐसी है ना, तो आपको इसी रूप में पृथ्वी को स्वीकार करना पड़ेगा, इस सत्य ज्ञान को धारण करना पड़ेगा इसी रूप में। इसीलिए मैं एकदम प्राकृतिक और नेचुरल एकदम धरती पे बैठ के ये सब चीज़ें बना रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया ना, जब आपके बॉडी में कोई दिक्कत होगी, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जब आप आ बोल रहे हैं, तो आप आसमान तत्व को आ बोल रहे हैं, तो वो आपके अंदर आएंगे और आपका सहयोग करेंगे, उन चीज़ों को बैलेंसिंग करेंगे। दूसरा जो है, आप जब सेंटरिंग कर रहे हैं, यानी कि जब मध्य में आप रह रहे हैं, तो इसका मतलब वो आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 90 से लेकर 95% तक आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और अगर बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद है, जड़ी बूटियाँ हैं, और जो मैंने बताया अभी आसमान को बोलो, वो चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें लोग पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में लोग अपनाते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, अतीत मतलब बीतता गया, काल के घर में काल बहुत बड़ा होते चला गया, समय का चक्र बहुत पुराना हो गया। लोग फिर धीरे धीरे लोग भूलते चले गए, मतलब भरमा दिया गया तो लोगों को, या तो लोगों को भरमा दिया गया, गलत रास्ते पे चला दिया गया दोस्तों को। तभी तो तभी तो लोग मतलब ऐसे हैं आज, देख रहे हैं आप, बल्कि यहाँ पे कुछ इसका एकदम अपोजिट ही है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है। तो कली की नगरी के द्वारा दोस्तों ऐसा रचना, मतलब ऐसा मानसिकता लोगों की गढ़ दी गई है कि मतलब वो लोग, हम लोग देख रहे हैं ऐसे ही परेशान है। क्यों परेशान है? अब अगर आप सोचो, अगर किसी इंसान की हम लोगों ने बात ना मानी होती, हम लोग अपना अच्छे से सृष्टि के ऊपर अपना नियमों के तहत चलते, आराम से उगाते खाते, तथा सभी लोग मिलजुल के रहते, तो कोई समस्या नहीं थी जीवन में। घर तो आप बना सकते, घर तो लकड़ी का बन सकता है, या ईंधन का उसका जो छपरा होता है उसकी कुटिया बन सकती है, और वो ही घर बनेंगे 2040 के बाद, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि वो चीज़ें होंगी, तो वैसे ही घर फिर आप सभी को बनाने पड़ेंगे। कुटिया, अच्छा आप सुनते हैं ना कुटिया, हाँ तो वही 2040 आते आते सबको कुटिया ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है, जीवित रहना, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। तो इसीलिए समय चल रहा है कि जल्दी जल्दी हो सके सीखिए, क्योंकि जब सीखेंगे नहीं तो आप करेंगे कैसे। जब एकदम ही आप सोते रह जाएंगे, एकदम से ध्वस्त होगा कुछ, फिर क्या करेंगे उस समय बस आपके पास एक्शन, यानी कि उस समय बस आप एक्शन ले सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो एक्शन भी आप तभी ले पाएंगे, सही या गलत कैसे ले पाएंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति में कैसे जिया जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, जब आपको पता ही नहीं होगा। यानी कि एक इंसान को पता ही नहीं कि मतलब उसकी बॉडी को कैसे सेंटरिंग में रखना है, उसको वही नहीं पता है। ठीक है, क्या खान पान खाना है, सही खान पान क्या है वो भी उनको पता नहीं है, खाना पानी उगाना कैसे उनको वो भी नहीं पता, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। अगर आप सोते रहेंगे, आप इन सब बातों को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो फिर आपके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वही है, सब लोग को ग्रुप में मिलजुल के रहना। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें हो गई। और हमारा जो ओम है, यानी कि जो ब्रह्मांड की जो ध्वनि है ओम, तो ओम ऐसा नहीं है दोस्तों, ओम मैं आज आपको करके दिखाता हूँ। और मैं आपसे ये कहूँगा कि इस ओम को आप मतलब मुझसे सुन के आप ना करने लग जाएं, क्योंकि ओम की शक्ति, ओम की शक्ति मतलब बहुत, ओम की शक्ति बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक प्रचंड होती है। तो सबसे पहले आपको आपको सिर्फ ओम का सिर्फ आ, जैसे मैंने बताया ना, आ मुँह ऊपर करके आ करना, आप इतना ही करें, इतना ही बेहतर है। ठीक है। और जब आप अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे अच्छा बैलेंसिंग बना लेंगे, आपका पंच महाभूतों से, धरती माँ से आपका संबंध अच्छे से कनेक्टेड हो जाएगा, परमात्मा से आपका संबंध कनेक्टेड हो जाएगा, तो उसके बाद में हमारे कल की भगवान पीटी वो आदेश करेंगे, जैसा भी करना होगा हमें वो आदेश करेंगे। लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार,
लेकिन आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ओम की जो सत्य ध्वनि है वो यही है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखें, आप इसे करें ना। और दोस्तों मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि जो मेरी वीडियो चल रही है एक लॉन्ग रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं मतलब मैं वीडियो को बीच में पॉज करके रोक के मैं देख नहीं सकता कि कितना स्टोरेज बाकी है। तो अगर वीडियो बीच में कहीं से भी कट जाए तो आप उस बात का बुरा ना माने, ठीक है, धन्यवाद। और दूसरा जो है, इसका कैमरा भी मतलब बैटरी भी, इसकी कैमरा भी, मोबाइल भी कभी कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये जो है कभी कभी वीडियो जो तुरंत बीच में बंद हो जाए तो आप बुरा ना माने। तो हम अब आगे अपना बात जो है बढ़ाते हैं। तो ओम की ध्वनि मैंने दोस्तों आपको जो है सुना दी। इससे आपको करने की आवश्यकता नहीं, इसका आपको सिर्फ आ यानी कि जब आसमान तत्वों को बुला रहे हैं तो आपको इतना ही करना पर्याप्त है, इतना ही आप करें। उसके बाद में आगे जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो ये ओम की ध्वनि कल्कि भगवान पीटी, जैसे मैंने आपको बोला ना, कल्कि भगवान पीटी हमारे बीच ही मौजूद हैं, और इस समय वो यूट्यूब पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो वो हमारे बीच अवतरित हो चुके हैं। वो अवतार बहुत कल्कि भगवान पीटी, मेरा कहने का मतलब है नारायण भगवान। कौन? नारायण भगवान। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सेंस लगाइए, थोड़ा यहाँ लेके जाइए, बुद्धि में लेके जाइए आप। नारायण भगवान के अवतार कल्कि भगवान पीटी, जिन्हें लोग पीटी अवतार भी कहते हैं, वो यानी जो इस कलयुग का अंत करेंगे, वो इस समय हमारी पावन धरती पर बहुत पहले ही उन्होंने भारत में ही जन्म लिया था और इस धरती पर वो मौजूद हैं। आप देखिए उन्हें। तब जब उन्होंने ओम की जो सत्य ध्वनि है वो इंग्लैंड के गुफा में जाके की थी, ठीक 12 घंटे के बाद में फसल में 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर के अंदर बहुत ही बड़ा ओम बन गया था। ओम यानी कि ओम की संरचना, यानी कि गेहूं का भी खेत हो सकता है और धान का भी हो सकता है, उस फसल के अंदर बनी है ओम की संरचना। और बहुत ही आकर्षक, बहुत ही प्रचंड और बहुत ही सटीक, इतनी सटीक, इतनी बराबर कि उसको इंसान तो क्या, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकती, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो। जितनी भी फसलें हैं तुरंत नीचे की तरफ ऐसे झुक जाती हैं, और जितना फसल खड़ी हुई फसल में हो रहा है उतना ही विकास जो है झुकी हुई फसल में हो रहा है। यानी कि विकास भी सभी फसल में बराबर जारी है, और खेतिहर को पूरी फसल से बराबर अनाज प्राप्त होता है, तो खेतिहर को रत्ती भर का भी नुकसान नहीं लगता है। फिर खेतिहर उसको जोत देता है, सिंचाई कर देता है जब सर्दियों का मौसम आता है, और जब कुहिरा गिरता है उसके ऊपर, जब कुहिरा गिरता है तब भी वो ऊर्जा वहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो क्रॉप सर्कल दोस्तों ऐसा कि वो क्रॉप सर्कल जो बनते हैं वो इंग्लैंड, मतलब कि वो ऐसा एक सेंटर पॉइंट, यानी कि हमारे पृथ्वी लोक का एक सेंटर पॉइंट वहाँ पे है, एक सेंटर एरिया। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर नाभि एक सेंटर है, हमारी बॉडी के भीतर में नाभि हमारा सेंटर हो गया। तो उसी प्रकार से प्रकृति यानी धरती का, पृथ्वी लोक का केंद्र, सेंटर वहाँ पे है। तो और जो क्रॉप सर्कल बनते हैं, जो क्रॉप सर्कल बनते हैं वो अधिकतर उसी एरिया में और उसी एरिया के आसपास बनते हैं। तो मतलब बाहरले और कई जगहों पे दोस्तों वो इसलिए बनते भी नहीं, क्योंकि अगर बन भी जाएंगे तो यहाँ पता भी नहीं, यूपी में बन जाए उतना बड़ा ओम बन जाए तो वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि समझ पाएंगे। तो इसका कारण जो भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये मतलब ये रियलिटी है। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, लाइव ये सब रिकॉर्डेड है। तो वो सब क्रॉप सर्कल ये दर्शाते हैं दोस्तों कि केवल पृथ्वी ही एक लोक नहीं है, इसके अतिरिक्त भी और लोक हैं। यानी कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। और अगर हमें वहाँ पे जाना है, यानी कि ये हमारा 3D मैट्रिक्स है, अगर हमको इस 3D मैट्रिक्स को ब्रेक करना है और ऊपर जाना है तो हमें वो काम करने पड़ेंगे ना, जिसके लिए ब्रह्मांड ने हमें भेजा है वो सब काम करने पड़ेंगे, तभी आप इस 3D मैट्रिक्स को ब्रेक कर पाएंगे। और वही मैंने बोला ना, तभी आप ये कर पाएंगे जब आप जीवित हों, जब आप जिंदा हो तभी आप कर सकते हैं। तो वही दोस्तों, ये कोई वीडियो नहीं है, ये कि वीडियो कैसे हो गई, ये वीडियो थोड़ी है, तो आपकी आत्मा है। अगर आपको एकदम सत्य का बोध हो रहा है, और इसीलिए मैं वीडियो खाली अभी नहीं, मैं वीडियो का भी मैं हमेशा वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा, क्योंकि जो सत्य है
तो सत्य चीज़ को लोगों को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ। मैं भी चाहूँ अगर इसमें तो एडिटिंग कर सकता हूँ या जो भी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सत्य जो है उसको एकदम उसमें मैं बदलाव नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। सत्य को एकदम सत्यता के प्रकाश के रूप में मैं आपके सामने रखूँ। तो मेरी बातें दोस्तों सत्यता के आधार पर, सत्य के आधार पर आधारित हैं। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सत्य बातें हैं। और मैं सत्य में बैठा हूँ, नेचर की गोद में बैठा हूँ, आप देख रहे हैं। तो मैं सत्य के आधार पर ही वो बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो अमर होने का अर्थ यही है। और आप अमर तभी हो सकते हैं दोस्तों जब आप जीवित हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ये भी कर लेते हैं, जैसे कि हमने शिशुपाल की कर ली और वो सब हमने बातें कर ली हैं। अब बात आती है जैसे कि इनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि विवाह जैसे है। तो पहले प्राचीन समय में क्या था, जैसे कि अगर कोई राजा की पुत्री है तो स्वयंवर होता था, यानी स्वयंवर, अपने वर को स्वयं से चुनना। प्राचीन समय में शादी का ऐसे था माहौल कि अपने वर को स्वयं से चुनना। तो स्त्री अपने वर को खुद चयन करेगी, स्त्री अपने वर को खुद चयन करेगी। तो ये आपका विषय था। तो मतलब प्रत्येक उस समय में दोस्तों, अब राजकुमारी की और यही बात सामान्य व्यक्ति के लिए भी था। यानी कि अगर कोई आत्मा, कोई जीव, कोई इंसान सामान्य व्यक्ति के लेवल का है, सामान्य लेवल का अगर व्यक्ति है, तो उसके लिए भी वही चीज़, वो भी स्त्री अपने वर्ग का खुद चयन करेगी। बात यही है दोस्तों कि अगर वो राजा महाराजाओं की बेटी हैं तो उनका कुछ, जैसे कि अगर आज की आधुनिक दुनिया की बात मैं करूं तो यहाँ पर अगर मान के चले, अगर नरेंद्र मोदी की बेटी की शादी होती है, ठीक है, तो मतलब देश देश को मालूम पड़ेगा, सबको मालूम पड़ेगा। तो वैसे ही प्राचीन समय में ऐसे होता था, राजा महाराजा की बेटी के साथ में उनके अगर वो अपने वर्ग का चयन करती थी तो ज़्यादा प्रचलित होता था, ज़्यादा प्रसारित होता था, ज़्यादा लोगों तक पहुँचता था। तो बात यही है शादी की, यानी कि स्वयं से वर करना, स्वयं से चुनना। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। और जैसे मैंने सब कुछ आपको हर प्रकार से समझा दिया, स्वामित्व तो आप स्थापित नहीं करते, सब लोग यहाँ पे फ्री हैं। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जो भी निर्णय लेना चाहते ले सकते हैं। और क्या बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ। और ये यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये डार्कनेस क्या है, डार्कनेस जो है वही है अंधकार, वही है कलयुग। क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं कि यहाँ पे क्या सही है, क्या गलत, हमें क्या करना है। ठीक है, देख लीजिए कि कली नगरी में क्या क्या रचा गया है। और दोस्तों 2040 आते आते मैंने बताया ना, समय वो आ जाएगा, यानी कि वो समय आ जाएगा जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे। यानी कि जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे। ऐसी दयनीय अकाल परिस्थिति प्रकट होने वाली है 2040 आते आते। तो ये बात तो हो गई दोस्तों, जंगल में ही मैं बैठा हूँ। देखते हैं वीडियो कितना मिनट का हो चुका है। हाँ दोस्तों, कम से कम 1 घंटे का तो वीडियो होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा, मैं दिल से और आपको देख के मुझे लगना चाहिए, मतलब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ लड़का, ये इंसान, ये आत्मा सत्य बोल रहा है। क्योंकि मैं कोई मिलावटी बात करूँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मिलावटी बात मुझे करना क्या है। ठीक है, मुझे मिलावटी बात करनी ही नहीं है। ठीक है, मैं सत्य के आधार पर आधारित बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी प्रत्येक आत्माएं हैं सभी यहाँ से अमर होकर चले, सभी यहाँ से हम लोग सभी साथ में अमर होकर यहाँ से निकले। तो दोस्तों, अमर कथा का मतलब यही है कि जब आप सच काम करेंगे, सत्य काम करेंगे, कर्म अनुसार चलेंगे ब्रह्मांड के, तो आप अमर हो रहे हैं ना। तो इसमें कौन सी वो बात है। और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जय शिव नारायण, कि दोस्तों आप इस वीडियो को सभी से शेयर करें, सभी लोगों से शेयर करें, चैनल को भी सभी लोगों से शेयर करें, वीडियो को भी सभी लोगों से शेयर करें, सभी से शेयर करें। ठीक है, और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोस्तों जितना जल्दी हो सके चैनल ग्रो करें और सभी लोगों को ये सच पता लगे, सभी लोगों को ये सब बातें मालूम पड़ें। क्योंकि दोस्तों देखिए, ब्रह्मांड का नियम यही है कि अगर आपको ब्रह्मांड का सत्य ज्ञान पता है तो लोगों को बताना चाहिए। अब वो आपका इच्छा है, जैसे कि मैंने आपको सारी बातें सच सच बता दी, अभी आपका इच्छा, आप मेरी बात माने या ना माने, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो ब्रह्मांड का नियम एक ये भी है, बताना हमारा काम है, यानी कि आपको ब्रह्मांड के नियम बताना हमारा काम है।
अब मानना है नहीं मानना है वो तो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका निर्णय लेना, वो आपका निर्णय है, वो आपकी क्षमता है कि आपको क्या करना है, वो तो आपके ऊपर है। आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर आप कोई बाध्य नहीं है कि अगर मैंने आपको ब्रह्मांड का नियम बता दिया तो आपको मेरा नियम मानना ही है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपकी इच्छा है। लेकिन देखिए दोस्तों, कोई इंसान सत्य के ज्ञान को माने या ना माने, एक बात मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना चाहूँगा कि कोई इंसान इस सत्य ज्ञान को माने या ना माने, यानी कि अगर आप सत्यता के प्रकाश को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्य जो प्रकाशित होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं दोस्तों, सत्य तो प्रकाशित होगा और सत्य अत्यंत प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। सत्य जो है अत्यंत प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा, क्योंकि ये जो सत्य है अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हल्का फुल्का इधर उधर कहीं दिखाई पड़ रहा है। हल्का फुल्का इधर की हारमोनी में कुछ लोग, बहुत से लोग हारमोनी में रह रहे हैं, बहुत से मिलकर रह रहे हैं, आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। जैसे अमेरिका में चले जाएँ, दुबई, फ्रांस, ये मतलब बाहर के देशों में चले जाएँ तो वहाँ पे मानसिकता लोगों की कुछ अलग ही लेवल की है। मतलब एक दूसरे को कुछ अलग लेवल से ही देखते हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ अलग तरीके से ही देखा जाता है वहाँ पे। मैं बाहर देशों की बात कर रहा हूँ। आपस में मिलजुल कर रहना, अच्छे शुद्ध खाना खाना और अच्छे अच्छे व्यवहार से रहना, व्यवहार बहुत अच्छा रखना, सभी की इज्जत करना और आपस में मिलजुल के चरम सुख भोगना, आपस में मिलजुल के चरम सुख भोगना, ये भी तो कर रहे हैं। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हो रही हैं, बाहर हो रही हैं। और सत्य को देखिए दोस्तों, अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे, जैसे मैंने बोला ना, ब्रह्मांड का नियम तो यही, भाई आपको मानना है मानिए, नहीं मानना आपको मत मानिए। हम कौन सा यहाँ पे जो आपके ऊपर कोई नियम लगा दिया कि नहीं आपको बात माननी ही पड़ेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तो आपकी इच्छा है, आपका चयन है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बोला ना, आप सत्यता को स्वीकार करें चाहे ना करें, सत्यता को आप स्वीकार करें चाहे ना करें, जो सत्य है वो तो सत्य ही है, उसको बदला नहीं जा सकता। और सत्यता जो है अपने प्रचंड रूप में तो जरूर से आएगा, क्योंकि अभी तो जो है कलयुग का संधि काल चल रहा है, यानी कि कलयुग को समापन करने का जो है योग चल रहा है कि कली के नगरी को एकदम सफाया, यानी कि कली के नगरी का सफाया होने का कार्य जो चल रहा है, इसके बाद दोस्तों वो सारी चीज़ें होंगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को सभी से शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को सभी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड का नियम ये भी है, अगर जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको ब्रह्मांड, जैसे अब आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको सारी बातें सच सच मालूम पड़ गई ना, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुँचाएँ, सभी लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाएँ। और धर्म, धर्म की थोड़ी बात कर लेते हैं, यानी कि वैदिक सनातन, वैदिक सनातन, इस धर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वैदिक सनातन हिंदू धर्म से एकदम 180 डिग्री का एकदम अपोजिट है, ठीक है। हिंदू मतलब, हिंदू मैं धर्म नहीं मानता हूँ, मैं अपना मानता हूँ वैदिक सनातन धर्म, ठीक है। पहले मतलब मैं भी हिंदू था, मैं इससे कैसे बोल दूँ कि मैं हिंदू नहीं था, मैं नहीं मानता था। लेकिन जो दोस्तों सत्य है, जो चीज़ सत्य है वही सत्य है। तो हिंदू मतलब हम भी पहले हिंदू थे, हम भी ऐसा मानते थे, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलता। लेकिन जब इस सच को मैंने जाना तो इससे पता लगा, इससे समझ में आया, इसको मैंने जाना और माना और अपने जीवन में मैंने इसको स्वीकार किया है कि मतलब वैदिक सनातन ही एक धर्म है सभी आत्माओं का। यानी कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी आत्माएं इस समय विचरण कर रही हैं, उन सभी आत्माओं का एक केवल और केवल एक ही धर्म है, वो है वैदिक सनातन। अब वैदिक सनातन की दोस्तों मैं थोड़ी सी यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि उनका जो है समय किस प्रकार से वैदिक का चलता है। तो दोस्तों वैदिक, वैदिक सनातन अर्थात वो चारों युगों में, वो सभी परिस्थितियों में, वो संपूर्ण जगह, वो पर्याप्त रूप में व्याप्त हैं। यानी कि वैदिक सनातन टाइम लेस है। वैदिक सनातन प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक युग में, चाहे वो स्वतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे मतलब वो कोई भी युग हो, चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो हर समय एप्लीकेबल है। वैदिक सनातन इज़ टाइमलेस, ठीक है। तो वैदिक सनातन कभी भी बदल नहीं सकता। तो इस सत्य को आप अब आप ना स्वीकार करें, आप ना माने। जैसे मैंने बोला ना, वीडियो मैंने एक बार बोल दिया कि आपकी इच्छा है कि आपको जो जो आप पूरा वीडियो को ही देख रहे हैं, तो मतलब आपको इसकी बात, हमारी बातें माननी नहीं माननी है, इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। आपने सुन लिया, आपने देख लिया, अब आपको समझना चाहिए कि हाँ ऐसा है कि नहीं। आप पता लगाएं, आपको अगर पता लगाना है तो आप पता लगा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो वैदिक सनातन, ठीक है, टाइमलेस हैं। और दूसरी बात, वैदिक सनातन टाइमलेस हो गए, उसके बाद में प्रत्येक आत्मा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ना, प्रत्येक आत्मा हम जो है
एक दूसरे का संबंध जो हमारा गुरु और शिष्य का ही है। तो ये बातें हो गई थी वैदिक सनातन। तो दोस्तों वैदिक सनातन में ये था, प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ मैं, कि वैदिक सनातन प्राचीन समय में लोग जो है सब लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। और वैदिक सनातन मतलब, सनातन मैंने आपको पता, सनातन मतलब वैदिक सनातन मतलब धर्म, एक धर्म मतलब उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, यानी कि वैदिक बहुत सारे रूल्स हैं, नियम्स हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो रूल्स हमें देखने पड़ेंगे समय पर, जैसे ब्रह्मांड के नियम हो गए, जीवन क्यों मिला, वो सारी डिसिप्लिन, वो सारी बातें, ठीक, वैदिक में जब लोग थे, यानी कि प्राचीन समय में जब लोग वैदिक सनातन से कनेक्टेड रहते थे तो उन्हें सब कुछ पता होता था कि हमें अपनी बॉडी के साथ में क्या करना है, बॉडी का क्या मतलब है, इस ह्यूमन बॉडी का, इस जीवन का, इस लाइफ का क्या पर्पस है, सारी बातों को समझते थे। धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता है, वो सब कुछ बातें समझते थे। हम लोग सिर्फ एक दूसरे के गुरु और शिष्य ही हैं, इतना ही हमारा संबंध है। तो शिशु पालना, तो जिससे मैंने वो सारी बातें आपको बता दी। तो और क्या बातें हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने बोला ना ग्राउंडिंग कीजिए, तो ग्राउंडिंग कीजिए, आप धरती पर नंगे पाँव चलें, ठीक है, कुछ समय आप धरती पर नंगे पाँव चलें। और सेंटरिंग करना, ये सारी बातें, अपना भोजन पानी, और क्या बातें सोचो, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों और क्या बातें हो सकती है और क्या बातें बची हैं, और क्या। और बताइए दोस्तों, आप लोग कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग खाना वाना खाए कि नहीं खाए, आज आप लोग क्या भोजन बनाए हैं, बताइए। दोस्तों समय कितना हो गया है, थोड़ा देख ले, समय अभी दोस्तों 10:30 हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही अपने जीवन को समझिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक, अपने बॉडी का ध्यान रखिए और परिस्थितियों से डील कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि संसार में एक से एक इंसान के जीवन में एक से एक परिस्थितियाँ जो है उत्पन्न होती हैं, जो बहुत ही विकट और निराशा भरी, दुखाल्य हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इन सब बातों का आपको समझना पड़ेगा, तब इन सब चीज़ों का आप न्यूट्रल कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि कली, यानी कि कली की नगरी में अंधकारवश, डार्कनेसवश हमें वही कराया जा रहा है जो हमें नहीं करना है। यानी कि अब बच्चे पाल रहे हैं लोग, यहाँ बच्चे पालने में बिजी हैं, नहीं अपने तरीके से जिम जा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं उस तरीके को तोड़ मरोड़ रहे हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो दवाई दोस्तों, दवाई भी ऐसा ही है, इंजेक्शन आपके शरीर में उतारा जा रहा है, तो दवाइयाँ भी मतलब दवाइयाँ भी केमिकल ही हैं। जब आप बीमार होते थे तो मतलब पृथ्वी के ऊपर जड़ी बूटी सब कुछ उपलब्ध है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कलयुग की तो हैं, भरमाया ही तो जा रहा है आपको, ठीक है, भरमाया ही तो जा रहा है। क्योंकि जब आप जड़ी बूटियाँ खाते थे या वो चीज़ें आप खाएंगे तो उसकी शक्ति कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग है। तो ये केमिकल है, ये जहर ही है कि प्रकार से कि हमारे शरीर में उतारा जा रहा है और क्या किया जा रहा है। फसलों में देख रहे हैं दोस्तों, फसलों में पहले गाय के गोबर का इस्तेमाल करते थे, गाय का गोबर फसलों में डालते थे और उसी से खेती भी की जाती थी। और दोस्तों ये जो, जैसे कि ये गाय, तो गाय हमारी माँ है, यानी धरती माता की छोटी स्वरूप है गाय माता। और आसमान, तो आसमान के छोटे स्वरूप बैल है हमारे पिताश्री। तो इन सब बातों को, इन सब सत्य को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जो सत्य है, भले ही आपको मेरी बातें चाहे कैसी भी लग रही हो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही है, और इस सत्य को इंसानों को स्वीकार करना चाहिए, इंसानों को जानना चाहिए। तो प्राचीन समय में जो वैदिक सनातन से कनेक्टेड लोग थे, तो उनमें सब कुछ सेंस रहता था, सब कुछ उन्हें पता होता था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे चलाया जाए, हर एक प्रकार के हर एक विषय उन्हें पता होता था। उन्हें उनके अंदर शुरू से ही डिसिप्लिन होता था। यानी कि अगर वो बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उन्हें ये बात पता है कि वो बच्चा पैदा कर रहे हैं, और यानी कि हम एक बच्चे पालने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो वो उन्हें भली भांति ज्ञात होता था, वो अपनी स्वेच्छा से करता था। स्त्री हैं आप कर सकती हैं, आप ग्रहणशील हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कर सकती हैं, आप ग्रहणशील हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको ये सत्य पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप जो है संतान पैदा ही करें।
या किसी भी पुरुष के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप संतान पैदा ही करें, क्योंकि चरम सुख भोगना और संतान पैदा करने में तो फ़र्क है ना। आपको चरम सुख भोगना है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया, किस प्रकार से चरम सुख भोगना है, वो तो आपको सेंस लगाना पड़ेगा ना। तो वो सारी बातें हैं। और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी से चैनल को शेयर करें। दूसरी बात कर लेते हैं, भारत यानी संपूर्ण पृथ्वी ही भारत है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। हमारी संपूर्ण पृथ्वी ही भारत है, संपूर्ण पृथ्वी भारत है। पृथ्वी कोई मतलब भारत कोई छोटा सा आकार नहीं दोस्तों, भारत बहुत विशाल है। संपूर्ण पृथ्वी ही भारत है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इस सत्य को, इस बात को आप समझें। और मुझे लगता है आने वाले समय में 2040 तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि पृथ्वी को, यानी कि जो पृथ्वी का स्वरूप है, यानी कि अगर पृथ्वी का नाम पृथ्वी यानी कि भारत, अगर संपूर्ण पृथ्वी को ही अगर भारत बोला जाता है तो ऐसा होना चाहिए ज़रूर। और मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ ये सत्य है और ये सच है। इसमें मानने वाली या ना मानने वाली या किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। भारत यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को ही भारत बोला जाता था। बस अब देखना ये है कि 2040 तक किस प्रकार से संपूर्ण भारत पृथ्वी का रूप धारण करते हैं। यानी कि हमारा भारत संपूर्ण प्रचंड पृथ्वी को अपने रूप में धारण करते हैं। यानी कि मैं वो पल, वो समय देखना चाहूँगा कि जब अपने संपूर्ण भारत, यानी कि जब पूरे पृथ्वी को ही भारत बोला जाएगा, वो समय दोस्तों देखने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खा लिए नहीं खा लिए। मैं भी दोस्तों अभी खाना नहीं खाया हूँ, मतलब मैं सुबह सुबह उठ के आ गया था। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैंने सोचा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत, जैसे मैंने आपको बोला ना, मोबाइल में थोड़ा सा कैमरा गर्म या फिर वो थोड़ा मोबाइल गर्म हो जाता है, उसकी वजह से वीडियो कट जाता है। तो वीडियो जो है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बनता है, उसमें भी क्या मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह ही आ जाता हूँ। जब मैं सुबह आ जाता हूँ तो मोबाइल भी तो, वातावरण थोड़ा ठंडा रहता है, तो इसलिए मोबाइल भी जल्दी गर्म नहीं होता है। और अभी मेरी वीडियो देख लीजिए आप, कितने समय की हो चुकी है, 1 घंटा 12 सेकंड की, मतलब 1 घंटा 12 मिनट की अभी चल रही है। और दोस्तों आप बताइए और क्या है और क्या आपको बताया जा सकता है। जैसे हाँ, ये बातें हम बातें कर लेते हैं। तो प्राचीन समय में, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्राचीन समय में लोग जो है, जैसे कौन सी जड़ी बूटी या कौन सा पौधा किस काम का है वो कैसे पता लगाते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने भी इन सब चीज़ों को अभी अभी सुना है और अभी अभी मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ। तो मतलब मेरा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्यों ऐसे झूठ बोल दूँ, ठीक है। तो मैंने भी अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से उस प्रक्रिया क्या है, समझ रहे हैं ना। बाकी बातें आपको समझनी पड़ेगी, उसमें जाके डीप में जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी नींव क्या है। यानी कि जब किसी पौधे का अगर हमें प्राचीन समय पता लगाना होता था कि कौन सा पौधा किस काम का है, तो जैसे पौधा है, ये पौधा है, इसके सामने हम ऐसे बैठ गए, ठीक, और इससे हम दिल से, मन से एक कनेक्शन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। एक दिल से, मन से एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये पौधा किस काम का है, तब हमें मालूम पड़ेगा। मैं ये बातें आपको अंदर से बाहर की तरफ बता रहा हूँ कि आपको अंदर से मालूम पड़ेगा, ठीक है, और बाहर से अंदर की तरफ नहीं। कि जो टेक्नोलॉजी में जो बताते हैं ये पौधा इस काम का है, क्योंकि बहुत से टेक्नोलॉजी के तो बताएंगे अभी ये पौधा इसका। मैं टेक्नोलॉजी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सत्य के आधार पर आधारित। सत्यता में समझे, आपको अंदर से कैसे पकड़ना है। यानी कि जब आपको, जैसे कि आपको बारिश ही करवानी है, तो हो सकता है आज की आधुनिक दुनिया में लोग बारिश भी करवा सकते हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ हो गया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि आप एक वृक्ष है, जैसे कि हमारे शरीर में फ्रैक्टल है, तो ये वृक्ष एक बहुत बड़ा फ्रैक्टल हो गया, ठीक है। तो जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं और जब आप ध्यान में जाते हैं, यानी कि जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं, जब कभी योग करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, तो आप जो है अन्य स्थान की तुलना में जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आप बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। यानी जो वो थे, क्या नाम उनका, बुद्ध थे, तो वो ध्यान, मतलब ऐसे ध्यान में कैसे गए, यानी कि उनको ये ज्ञान, ये सब चीज़ें कहाँ से कैसे प्राप्त हुई। वो एक बोधि पेड़ के नीचे बैठे थे, तो मतलब वो बोधि पेड़ के नीचे बैठे, तो उनके साथ भी यही हुआ। तो मतलब ध्यान में आप बहुत ही तेज़ी से जाएंगे।
तो जब आप इसके नीचे मान के चलिए आपको बारिश ही करवानी है, तो आप पेड़ के नीचे बैठे हैं और जब आप अपने मन से इच्छा करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के आप आसमान की तरफ देखकर ये इच्छा करते हैं कि बारिश हो, तो बारिश होगी। लेकिन दोस्तों प्रकृति, जैसे मैंने बोला ना कल की भगवान पीटी, तो कल की भगवान पीटी, उनको तो प्रकृति हर प्रकार से उनको जो है हर प्रकार से रिस्पॉन्स करती है। यानी कि जैसे कि उन्होंने ओम बोला तो बहुत बड़े बड़े पैमाने पर उनको प्रकृति जो है रिस्पॉन्स करती हैं। तो जैसे कि ओम बना था तो ओम बन गया, उसके बाद सुदर्शन चक्र, तो कितने सारे सुदर्शन चक्र भी बन चुके हैं, तो दोस्तों ये सारे फसल जो क्रॉप सर्कल होते हैं, ये सब फसल संरचनाएं जो हैं आपको जो है मतलब उसमें दिखाई पड़ेंगी। जो कैमरा वहाँ पर लाइव कैमरा भी रिकॉर्डेड है, आप भी यूट्यूब पे आपके सर्च करके देख सकते हैं। तो जो लाइव रिकॉर्डेड है वो भी वहाँ पर है। तो ऐसा नहीं कि इसको किसी इंसान ने या किसी टेक्नोलॉजी ने बनाया है, ऐसा पॉसिबल बनाना है नहीं। तो मतलब प्रकृति अगर उनको रिस्पॉन्स कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो कल की भगवान ही हैं। तो दोस्तों कली और कल्कि, इसका भी थोड़ा सा मैं क्लियरिटी दे देना चाहूँगा। कली, तो कली भी एक पोस्ट है और कल्कि भी एक पोस्ट है। यानी कि कली और कल्कि दोनों एक एक पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, एमपी, ये सब कोई पोस्ट हो सकता है, तो उसी प्रकार से ये भी दो पोस्ट हैं, कली और कल्कि। तो कली, अगर कली की पोस्ट पर किसी को बैठना है तो वो उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगा, तभी उस पोस्ट पर बैठ पाएगा। और नंबर 2 है कल्कि, की यानी कि कीलन, कली का कीलन करने वाला, यानी कि कलयुग को समाप्त करने वाला, कलयुग का अंत करने वाला, अंधकार को भगाने वाला, अंधकार को मारने वाला, यानी कल्कि भगवान पीटी। तो वो उस कुर्सी पर बैठेगा, वो उस पोस्ट पे बैठेगा, तो वो तभी बैठ पाएगा जब वो उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगा। तो मतलब समझ गए आप? तो मतलब ये हुआ, तो कली भी एक पोस्ट है और कल्कि भी एक पोस्ट है। तो आप बात को समझ गए? जो आत्मा उसके ऊपर बैठेगी वो उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगी। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अब। तो प्रशांत त्रिवेदी पीटी, कल्कि भगवान, यानी कि जो भी पृथ्वी लोक पर जो भी एक्शन करते हैं, एक समय एक जगह ऐसी थी, वहाँ पे गए थे वो, प्राचीन समय में वहाँ पे वर्षा नहीं हुई थी, और उन्होंने वहाँ पे गए, 1.5-2 घंटे के अंदर उन्होंने सही उच्चारण किया, और 1.5-2 घंटे के अंदर ही पूरा काले आसमान बादल छा गए, और उस समय घनघोर बारिश हुई। ठीक है, और सुदर्शन चक्र बनते रहते हैं, ओम का क्रॉप सर्कल बहुत बड़ा था वो बनते रहते हैं। तो प्रकृति इनको प्रकार रूप से, हर प्रकार से इनको रिस्पॉन्स करती ही रहती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, प्रकृति आपको भी रिस्पॉन्स देंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ही देती हैं, हमको रिस्पॉन्स नहीं देंगी, आपको भी रिस्पॉन्स देंगी। लेकिन आपको पहले धरती पे आना पड़ेगा, आपको धरती से कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, आपको पंच महाभूतों से कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, आपको धरती माता से, आसमान से, इन सब चीज़ों से जो नींव है, जो सत्य है, जो सदैव ही, वो जो सदा रहेगी, तो इस सत्यता को आपको बोध करना पड़ेगा, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको प्रकृति की गोद में, आपके धरती पे आना पड़ेगा, धरती से आपको जुड़ना पड़ेगा। जब आपका संबंध अच्छे से बन जाएगा तब आपको धरती माता भी रिस्पॉन्स देंगी, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी यहाँ पर अगर अवतार लेके आए हैं, तो ये नरक है, और नरक का नियम जो सबके लिए एक ही है। आप भगवान हैं, चाहे कोई साधारण इंसान, आत्मा, जीव जंतु, चाहे कोई भी है, यहाँ पर नियम सबके लिए बराबर ही है, चाहे आप भगवान हैं, चाहे आप कोई हैं। तो यहाँ पे नियम दोस्तों सबके लिए बराबर है। लेकिन ये आप कर सकते हैं, जब आपका संबंध बन जाएगा तो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ। जब आप धरती पर उतरते हैं तो धरती क्या है? धरती का साधन है क्या? धरती कोई साधन है क्या? आप बताइए मुझे। अरे जब आप धरती के ऊपर पाँव